he's been just unbelievable, outstanding. The consistency is unfathomable. And they get home, they get through. Arms are raised. The RCB captain. आईपीएल 2016 एक ऐसा सीज़न था जो आईपीएल इतिहास में सालों तक याद रखा जाएगा, लेकिन इसमें एक खास बात थी, आरसीबी की अनबिलीवेबल जर्नी। ये वही सीज़न था जिसमें हमने विराट कोहली का सबसे बेस्ट वर्जन देखा और आरसीबी का सबसे बेस्ट वर्जन देखा। पिछले 8 सालों में ट्रॉफी से दूर रहने के बाद आरसीबी ने कैसे 2016 आईपीएल में सभी टीम्स को हैरान कर दिया। क्या थे वो सीक्रेट्स जिन्होंने आरसीबी को एक विनिंग मशीन बनाया? कैसे उनकी स्ट्रेटजीज ने हर एक मैच को एक ब्लॉकबस्टर बना दिया और फिर भी ट्रॉफी के इतने करीब आकर भी उसे जीत ना सके? क्या थे वो रीजंस जिसने उन्हें ट्रॉफी जीतने से रोका? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में हम को लेकर जाएंगे आरसीबी की अनफॉरगेटेबल जर्नी में। आरसीबी का 2015 का सीजन कुछ अप्स और डाउन्स के साथ गुजरा। उनकी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट नहीं थी, लेकिन कुछ की परफॉर्मेंस ने फैंस को उम्मीद दिलाई थी। विराट कोहली द कैप्टन ने एक स्टेलर सीजन खेला जिसमें उन्होंने 505 रन्स बनाए एट एन एवरेज ऑफ 45। उसके साथ ही एबी डिविलियर्स ने भी कुछ मेमोरेबल इनिंग्स खेली थी जो उन्हें टीम के लिए क्रूशियल प्लेयर बना देती थी। एबीडी ने इस सीजन में 513 रन्स बनाए एट एन एवरेज ऑफ 46 एंड मॉन्स्टरस स्ट्राइक रेट ऑफ 175, लेकिन टीम ओवरऑल जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के अलावा 2015 में क्रिस गेल भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर थे आरसीबी के लिए। उनका एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल उन्हें एक मैच विनर बनाता था। उस सीजन में उन्होंने भी कुछ इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मिचेल स्टार्क और युजवेंद्र चहल ने भी कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ओवरऑल टीम की कंसिस्टेंसी में कमी रही थी। 2016 की सीजन से पहले टीम मैनेजमेंट ने सभी की प्लेयर्स को टीम में रिटेन किया। ऑक्शन में आरसीबी ने कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई। उन्होंने शेन वॉटसन जैसे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया जो उनके मिडल ऑर्डर को और भी मजबूती देता था। उसके अलावा ट्रेविस हेड और केन रिचर्डसन जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को भी टीम में शामिल किया जो उनके ओवरऑल टीम कंपोजिशन को और भी खतरनाक बनाते थे। 2016 के सीजन में आरसीबी को कुछ इंजरीज का सामना करना पड़ा। उनके लीडिंग पेसर मिचेल स्टार्क इंजरी की वजह से 2016 आईपीएल से बाहर हो गए। इसके अलावा सैमुअल बद्री भी इंजर्ड हो गए। आरसीबी के लिए 2016 का सीजन कुछ अर्ली चैलेंजेस के साथ स्टार्ट हुआ। उनके टीम डायरेक्टर विजय माल्या ने अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया, लेकिन उन्होंने फ्रेंचाइज के रोल अप चीफ मेंटोर में रहने का डिसीजन लिया था। लेकिन फिर भी आरसीबी ने इन चैलेंजेस को टैकल किया। आरसीबी का आईपीएल फाइनल तक का सफर रोलर कोस्टर की तरह था। ऑक्शन में आरसीबी ने काफी अच्छा किया था। शेन वॉटसन, स्टुअर्ट बिनी, सैमुअल बद्री जैसे प्लेयर्स को ऐड करके आरसीबी ने अपने स्क्वाड को और भी मजबूत कर दिया था। सुपरस्टार बैट्समैन, एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, 2 इंटरनेशनल सुपरस्टार बॉलर्स, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। खबर आई कि मिचेल स्टार्क और सैमुअल बद्री चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए, लेकिन आरसीबी ने अपने आईपीएल के पहले मैच में सनराइजर्स के खिलाफ खेलते हुए ये सब परेशानियों से ओवरकम किया। इस मैच को आरसीबी ने बड़े रन्स बनाकर आराम से जीत लिया। इसके बाद के 6 मैचेस में टीम ने 5 मैचेस हारे। इस दौरान उनकी बैटिंग कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। असल में उनका लोएस्ट स्कोर था 175, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आरसीबी ने कई चीजें ट्राई की। हर्षल पटेल को ड्रॉप किया गया, चहल को पहले ड्रॉप किया गया, फिर वापस बुलाया गया। केन रिचर्डसन ने कुछ मैचेस खेले, क्रिस जॉर्डन को बुलाया गया, लेकिन उनकी बॉलिंग ज़्यादातर समय पर कामयाब नहीं हो पा रही थी। उन्होंने फिर बैक टू बैक 2 मैचेस जीते अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स एंड किंग्स 11 पंजाब। अगला मैच मुंबई के खिलाफ आरसीबी हार गया। लीग स्टेज में 4 मैचेस बचे थे। आरसीबी को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए 4 जीत चाहिए थी और उन्होंने 4 जीत हासिल की और लीग स्टेज के पॉइंट्स टेबल में 2nd स्पॉट सिक्योर की। प्लेऑफ्स में आरसीबी को पता था कि अगर एक मैच हारे तो भी फाइनल में क्वालिफाई करने का एक और मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। आरसीबी के 2016 की सक्सेस का सीक्रेट विनिंग फॉर्मूला था उनके बैलेंस टीम कंपोजिशन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और उनके प्लेयर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आरसीबी कैप्टन विराट कोहली ने एक्सेप्शनल लीडरशिप दिखाई। उन्होंने खुद भी 973 रन्स बनाए, जो कि आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन्स है एक सीजन में। उनके कोच डैनियल विटोरी ने भी टीम को अच्छे से गाइड किया। उनके प्लेयर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और शेन वॉटसन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने टीम को स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, जैसे कि एबी डिविलियर्स ने गुजरात लायंस के अगेंस्ट 129 रन्स की नॉट आउट पारी खेली थी। उन्होंने अपने यंग बॉलर्स को परफॉर्म करने का मौका दिया। युजवेंद्र चहल जैसे यंग स्पिनर्स ने क्रूशियल विकेट्स लिए। उन्होंने अपने फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को भी इंप्रूव किया, जो कि उनके मैचेस में क्रूशियल था। आरसीबी की सक्सेस का पहला सीक्रेट था उनकी टीम स्पिरिट।
हर एक प्लेयर ने बेस्ट देने की कोशिश करी। ये यूनिटी ही आरसीबी का सबसे बड़ा एसेट था। कोई भी प्लेयर अपने पर्सनल माइलस्टोन से ऊपर टीम के लिए परफॉर्म करना चाहता था। हर मैच में हर सिचुएशन को फेस करने की उनकी क्षमता उन्हें अलग बनाती थी। जीत या हार, हर कदम पर आरसीबी के प्लेयर्स ने हिम्मत और सामर्थ्य दिखाया। ये मेंटल टफनेस उनकी जीत का एक मुख्य कारण था। एक आईपीएल सीजन में 4 सेंचुरीज, क्या बात है। पहले तो किंग कोहली की कोई भी T20 सेंचुरी नहीं थी। लीडर के रूप में उनकी डिटर्मिनेशन देखकर सब इंप्रेस हो गए। फाइनल मैच में जब कोहली आउट हुए, आरसीबी के प्लेयर्स थोड़े टूट गए। उनका सीजन का परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल था। 16 मैच में 973 रन एट एन एवरेज ऑफ 81 और स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर। कोहली ने तो बढ़िया परफॉर्म किया ही था, लेकिन एबी डिविलियर्स भी कम नहीं थे। 1 डाउन पर आकर उन्होंने इनिंग्स को बदल दिया और किंग कोहली के साथ खतरनाक पार्टनरशिप बनाई। गुजरात के खिलाफ मेमोरेबल नॉक के साथ उन्होंने आरसीबी को फाइनल में पहुंचाया। उन्होंने 687 रन बनाए एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 170। और ये भी याद रखिए, उनका इस आईपीएल में सबसे हाईएस्ट स्कोर था 129 रन अगेंस्ट गुजरात। चिन्नास्वामी के जादूगर युजवेंद्र चहल, कैसे भूल सकते हैं हम। एक फ्लैट पिच पर जब सब बैट्समैन मजा ले रहे थे, यूजी ही एक बॉलर थे जो अपने लेग स्पिन से धमाल मचा रहे थे। यूजी सीजन की शुरुआत में ड्रॉप हो गए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने पर्पल कैप के चार्ट पर सेकेंड स्पॉट सिक्योर किया। 13 मैच में 21 विकेट्स, मतलब हर 14 बॉल्स पर 1 विकेट। आरसीबी ने फिर से रिकॉर्ड तोड़े, इस बार गुजरात को निशाना बनाया। कोहली और एबी डिविलियर्स ने इतिहास रच 229 रन की शानदार पार्टनरशिप बनाई और टीम को 248 रन तक पहुंचाया। फिर गुजरात को सिर्फ 104 रन पर ऑल आउट कर दिया और गेम जीत गए। और इस मैच को आरसीबी ने 144 रन से जीत लिया, जो कि आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा विन मार्जिन है। ये मैच यादगार था। बारिश का खतरा था, लेकिन स्टेडियम के ग्राउंड्समैन ने कमाल कर दिया। 15 ओवर का मैच हुआ। आरसीबी ने 15 ओवर्स में 211 रन बनाए और फिर 82 रन से मैच जीत गए। आरसीबी ने 2016 आईपीएल में एक यूनिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, जिसमें उन्होंने स्पिनर्स को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाई। वो स्पिनर थे युजवेंद्र चहल। ये एक अनकन्वेंशनल अप्रोच था, क्योंकि ट्रेडिशनली टीम स्पेस बॉलर्स को प्रेफर करती थी डेथ ओवर्स में बॉलिंग के लिए, लेकिन आरसीबी ने इस रिस्क को लिया। आरसीबी की बैटिंग लाइन ऑफ 2016 सीजन काफी स्ट्रॉन्ग थी। उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, जैसे विराट कोहली, क्रिस गेल, शेन वॉटसन, केएल राहुल, एबी डिविलियर्स, जो कि मैच को अपने एग्रेसिव बैटिंग से पलट सकते थे। आरसीबी का सिंपल अप्रोच था, अटैक फ्रॉम द स्टार्ट, और इस स्ट्रेटेजी ने उनके लिए काफी काम करा। आरसीबी की 2016 के सक्सेस का एक बड़ा कारण था उनके कैप्टन विराट कोहली की लीडरशिप। विराट ने अपने टीम को हर मैच में लीड किया। उन्होंने खुद भी सबसे ज्यादा रन बनाए। विराट कोहली ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के अगेंस्ट अनबीटन 108 रन बनाए और आरसीबी को 7 विकेट से जीत दिलवाई। किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट भी उन्होंने 113 रन बना के मैच जीता। विराट ने 2016 आईपीएल में अपने पावर रेटिंग का प्रदर्शन किया। उन्होंने टोटल 38 सिक्सेस मारे, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं मारे थे। उनका स्ट्राइक रोटेशन और फील्ड में गैप्स फाइंड करने की एबिलिटी ने उन्हें कंसिस्टेंटली रन बनाने में मदद की। 2016 क्वालिफायर 1 आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस। आरसीबी ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, क्योंकि आरसीबी अपनी बैटिंग को बैक कर रही थी और गुजरात का चेसिंग करते हुए रिकॉर्ड अच्छा था। आरसीबी ने पहले बॉलिंग करते हुए शानदार शुरुआत की। पहले 4 ओवर्स में ब्रैंडन मैकलम, एरन फिंच और सुरेश रैना को चलता किया, बट दिनेश कार्तिक और डोइन स्मिथ ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई। विद द हेल्प ऑफ 73 रन्स ऑफ डोइन स्मिथ, गुजरात मैनेज टू स्कोर 158 रन्स इन 20 ओवर्स। 158 रन्स का टोटल पहले तो आरसीबी के लिए काफी आसान लग रहा था, लेकिन धवल कुलकर्णी की मैजिकल स्पेल ने सब बदल दिया। धवल ने 4 विकेट्स निकाले और पावर प्ले के अंदर आरसीबी 5 विकेट्स खो चुकी थी। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक खिलाड़ी पे थी, वो थे आरसीबी के सुपरमैन एबी डिविलियर्स। एबी ने इकबाल अब्दुल्ला के साथ 7th विकेट के लिए 91 रन की पार्टनरशिप करी और आरसीबी ने फाइनल का टिकट हासिल किया। 2016 फाइनल में आरसीबी का मैच एसआरएच के साथ था। एसआरएच ने टॉस जीतकर सरप्राइजिंगली बैटिंग चुनी, जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि चिन्नास्वामी के पिच पे मोस्ट ऑफ द टीम्स टॉस जीतकर चेस करना पसंद करती थी। डेविड वार्नर और शिखर धवन ने अपने फॉर्म बरकरार रख के 60 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करी। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि एसआरएच 200 रन तक नहीं पहुंच पाती, बट बेन कटिंग के एक मैजिकल कैमियो ने सब पलट कर रख दिया। बेन कटिंग ने 15 बॉल्स में 39 रन बनाए। बेन कटिंग ने आरसीबी के बेस्ट डेथ बॉलर को ही टारगेट किया। बेन कटिंग ने शेन वॉटसन को 3 सिक्सेस लगाए और एसआरएच का स्कोर 208 रन तक पहुंचाया। 2016 आरसीबी की बैटिंग लाइनअप के लिए यह टोटल बड़ा नहीं था और आरसीबी ने कमाल की शुरुआत करी। 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई
बट क्रिस गेल और विराट कोहली के आउट होने के बाद सब बदल गया। आरसीबी ने बैक टू बैक विकेट्स गंवाए, जिसमें इनफॉर्म एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन, केएल राहुल की विकेट शामिल थी। एट द एंड आरसीबी फाइनल को हार गया। लेकिन इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद भी आरसीबी का टाइटल न जीतने का क्या रीजन था? बॉलिंग में आरसीबी थोड़ा कमजोर था, उनके पास क्वालिटी पेसर्स नहीं थे। जब मैच के एंड में प्रेशर होता था तब उनकी डेथ बॉलिंग थोड़ी फंस जाती थी। शेन वॉटसन एक तरफ से डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल टीम का डेथ बॉलिंग बहुत ही वीक था। इंजरीज ने भी आरसीबी को परेशान किया। सैमुअल बद्री और मिचेल स्टार्क जैसे की बॉलर्स इंजर्ड थे। मिडल ऑर्डर में कंसिस्टेंसी नहीं थी। कोहली और डिविलियर्स टॉप ऑर्डर में तूफानी इनिंग्स खेलते थे, लेकिन मिडल ऑर्डर थोड़ा सा अनस्टेबल था। केएल राहुल और शेन वॉटसन ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ओवरऑल मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया। जब आरसीबी ने हैदराबाद के खिलाफ फाइनल मैच हारा, वो फैंस और प्लेयर्स के लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेक था, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2016 जीतने का सपना देखा था।